मनु और शत्रुपा से जो जन्म ले रहा था, वो कई कई हजार वर्ष तक मर ही नहीं रहा था, लंबा लंबा जीवन जी। आप देखेंगे कि रावण की आयु ही 18,000 वर्ष है। ऐसे कर करके ना जाने कितने ऐसे भक्त हो गए शिव के जो मर ही नहीं रहे थे। अब मर नहीं रहे तो भगवान ने देखा अगर ये मरेंगे नहीं तो इस धरती पर तो मनुष्य की भीड़ लग जाएगी, ना पेड़ों की जगह बचेगी ना खेत की जगह। और जब खेती नहीं होगी तो मनुष्य खाएगा क्या? भूखा रह जाएगा, भूखा मरेगा नहीं लेकिन तड़पता रह जाएगा, प्राण नहीं निकलेंगे लेकिन तड़पता। तो ये बात जब ज्ञान प्रदान हुआ तो देवताओं के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इनकी आयु सीमित कर दी जाए। क्या कर दी जाए? सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और ये हमारे 4 युग हैं। त्रेता युग। आप लोग 4 युगों को नहीं जान रहे, तो ये 4 युग हैं। तो बोले पहले युग में व्यक्ति की, त्रेता युग में व्यक्ति की आयु 40,000 वर्ष कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? और द्वापर युग में व्यक्ति की आयु कितनी कर दी जाए? 600 वर्ष कर दी जाए। 40,000 सब सीधे 600। बड़ा घाटा हुआ भगवान को, इतनी लंबी चौड़ी कटाई भी करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। त्रेता, द्वापर और आपके कौन कौन से युग थे बताइए मुझे। 4 युग याद नहीं आप लोगों को? द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग हमारा सबसे पहला युग है। उसमें आयु की कोई सीमितता नहीं है, उसमें कोई आयु निश्चित। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सतयुग की कोई भी आयु, ये सतयुग ही सती का युग है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिया मरा सब एक बराबर जिए हैं। आयु का तो जो घना घोर शुरू हुआ है वो त्रेता युग, राम युग, द्वापर युग, कृष्ण युग और कलयुग में उनने आयु कर दी 100 वर्ष। कितनी कर दी? देवताओं ने कहा ऐसे तो फिर कोई हमारी नहीं होगा, जो हमारी पूजा करे वो मर जाएगा। तो शिव बोले जाओ हम वरदान देते हैं कि आज से जो भी किसी भी देवता की पूजा करना, नारायण की करना, लक्ष्मी की करना, जगदम्बा की करना या मेरी करना, या तो फिर साक्षात केवल ब्रह्मांड की पूजा करना जिसमें किसी देवता का नाम ही ना हो, अगर करते हो तो उसकी देही तो नष्ट हो जाएगी लेकिन उसकी आत्मा सदा सदा के लिए अमर। तो देखिए जो पुराने संत मर गए हैं लेकिन आज भी उनका नाम चल रहा है नहीं चल रहा। शंकराचार्य भगवान जिन्होंने केदारनाथ की स्थापना की, बद्रीनाथ की स्थापना की, 4 धाम की स्थापना की। कितने धाम की? 4 धाम की। लेकिन उनकी देही नष्ट हो गई लेकिन उनकी आत्मा आज भी अजर और अमर है। इसी तरीके से मैं वरदान देता हूँ कि उसकी आत्मा अमर हो जाएगी और वो कभी भी उसकी आत्मा नष्ट। देवता प्रसन्न हो गए, बोले हमें तो आत्मा दिख जाती है, मनुष्य से क्या लेना देना, हमें देखना है अपने वक्त को, तो हमें उसकी आत्मा दिखती रहेगी और हमारे अंदर सुकून बना रहेगा। ये बात होते ही आयु का ये जो खेल है यही समाप्त हो गया। और इसी प्रकार से जैसे ही मनुष्य की आयु घटी वैसे ही वृक्षों की और जल की, इन सब का सूखापान शुरू होना, मतलब धरती अपने नियम में आना शुरू हो गई। प्रकृति ने भी अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। यदि मनुष्य अमर नहीं हो सकता तो हम भी अमर होने के लायक। तो वृक्ष भी एक समय के बाद सूख जाते, घास भी एक समय के बाद मुरझा जाती है, पुष्प भी 24 घंटे के बाद मुरझा जाता है, मतलब कुछ भी अमर। फिर चाहे वो जीव हो, पशु हो या क्या हो, केवल एक गाय ऐसी जीव है जो मृत्यु के बाद अमर हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर चाहे वो सड़के मरे, गल के मरे, कैसे भी मरे, लेकिन गाय अमर है। और गाय की मृत्यु के बाद वो मानव जन्म लेती है। मानव जन्म लेने के लिए, धनु प्रकृति को प्राप्त करने के लिए गाय का जन्म मोक्ष है। जैसे कि मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, जाते जाते छोटी सी कथा है, जय अंतिम कथा कहूंगी आज के दिन की। बाबा शत्रुपा भवानी देवी के भक्त थे और शिव के भक्त थे। मृत्यु हो गई अचानक से। क्यों मृत्यु हो गई? अकाल मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? देवी के भक्त की अकाल मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? यमदूत ने देखा ही नहीं कि इनकी मौत नहीं आई है, उन्हें जबरदस्ती ले गए, बैठे बैठे मर गए। देवताओं को स्वीकार नहीं हुआ। देवता बोले मोक्ष दिलाओ, हमारा भक्त है। जननी लड़ गई देवताओं से, बोली सर्वनाश कर दूंगी सृष्टि का, मेरे भक्त को खरोच आई कैसी।
बिना मृत्यु के उसकी मौत आई कैसे? ये बात देखते ही उन्होंने कहा इसको अब जब तक हम इसको दही में लेकर के जाएंगे तब तक तो इसके घर परिवार वाले फूक फाक केक कर देंगे, क्योंकि वैकुंठ से यहाँ तक आने का जो समय है वो 16 दिन का है। कितने दिन का है? 16 दिन के अंदर इंसान 24 घंटे में शरीर को फूक देता है। बोले 16 दिन तो बात हो गए, तो बोले क्या किया जाए? गैया का जन्म दो। किसका जन्म दो? गौ जन्म प्राप्त करा उसको। उन्हीं के घर में बछिया के रूप में ऋषि मुनि ने जन्म लिया। अब उनका जो परिवार था वो एक सत्संग से जुड़ गया था। किससे जुड़ गया था? सत्संग से। और किसका सत्संग होता था? वो शिव का सत्संग होता था। किसका? वहाँ क्या होता था? वहाँ केवल एक ही नाम का जप होता था, सत्संग नहीं, वाणी कभी कभी, लेकिन कीर्तन सदा होते। कीर्तन सदा होता। कीर्तन क्या होता? शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगपाला, शिव शिव शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर दिगपाल, मतलब दिगंबर। तुम्हारे सामने कुछ भी सामान्य नहीं है, सब दिगंबर है तुम्हारे सामने। हम सब छोटे छोटे, तो जय जय शंकर का कीर्तन। अब वहां वो रोज बछिया जाए जन्म लेने के बाद और उस सत्संग की खिड़की से जाके अपना मुंह अंदर रखे और उनका सत्संग सुने। अब उनका सत्संग सुने, ये बात बड़ी अचंभित बात है। अब वहाँ के जो ऋषि थे ना, जो सत्संग करते थे, जो हमारी तरह व्यासपीठ पे बैठते थे, आसन लेते थे भगवान का, तो वो अपना नेत्र बंद करने से पहले खिड़की पे देखते, आ गए, बड़े ध्यान से आ गए, बड़े नियम से आ गए। पंडाल में कोई आता नहीं आता, वो आकर के अपनी खिड़की पे मुड़िया धर देती। और एक दिन ऐसा हुआ, ऋषि मुनि ने कोई शिव जी की कथा सुनाई, तो कथा में सब रोने लगे। तो आप अचंबा करेंगे कि वो बछिया भी उनके संग में रोए। अब बछिया के 2 पुत्र हुए, जिन्हें बछड़े कह लो, दोनों जुड़वा हुए, बछड़े दोनों मर गए। गाय को उनका बिलाप ही नहीं। गाय प्रतिदिन जा रही है मंदिर में, बछड़ों को दूध नहीं पिलाया, लेकिन शिवलिंग पे अपने आप दूध अपने घर से निकाल दे रही है। अब ऋषि ने देखा कि जो गैया आ रही है ये बड़े ध्यान से, 4 बरस हो गए, 4 बरस की गैया 3 बार ब्यानी और तीनों बार बछड़े से ब्यानी, लेकिन उसने सत्संग एक भी दिन का नहीं छोड़ा। ब्याह करके देखा कि उसने सत्संग का भोर हो गई है और भोर काल में उठी और आकर के अपनी मुड़िया खिड़की पे, मतलब इतनी छोटी सी रोशनदानी कह लो, उसमें से अपना मुंह निकाल लेती थी। कुटिया मिट्टी की होती थी तो एक ही 2 खिड़की बनती थी, कुटिया गोल होती थी और छप्पड़ पड़ा। ये पक्के मकान अब बने हैं, पहले कोई पक्का मकान नहीं था, सब कुटिया और झोपड़ियाँ थी। हद में हद क्या था, तो मिट्टी के चकुत्ते बना करके ऊपर थोप दिए जाते थे जो पानी से बचा लेते थे। तो ऐसे करके कृपा हुई। अब वो गैया आई और उन्हें देखा रही, इसने वहां उसके मालिक उसको डंडा मारे, ऋषि मुनि इस गैया को लेकर चलो, तुम्हारे सत्संग रोज सुनने आती है, इसने जहर नहीं डाली और जी यहाँ उठ के आ गई है। तो स्वामी ने कहा क्या बात है उनसे? बोले जहर नहीं डाली स्वामी, सत्संग सुनने आ गई। बोले इसको यही छोड़ दो, इसको मत मारो, ये सत्संग की बड़ी। और स्वामी बहुत रोए। स्वामी क्यों रोए? स्वामी बोले, स्वामी समझ गए कि ये जन्म इस गैया का आखिरी जन्म है, इसके बाद इसको मानव जन्म भी नहीं मिलना। ऐसा होता है कि कथा पुराणों में लिखा है कि गाय के जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता ही मिलता है, फिर चाहे कितने भी पाप किए हो। लेकिन स्वामी समझ गए कि ये इसका अंतिम जन्म है, इसके बाद ये दोबारा इस दुनिया में लौट करके नहीं आएगी। बहुत रोए स्वामी, गैया को गले लगा करके रोए कि इसके जाने का समय आ गया। क्या आ गया है इसके? बहुत रोए, गैया से लिपट करके रोए कि अब ये एक बार चली गई तो दोबारा इस धरती पर लौट करके, क्योंकि ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अब ये बात बड़ी दुख भरी लगी उन सभी गाय पालकों को। ऐसा है स्वामी जी? वो स्वामी जी को बात को समझ गए। स्वामी जी कम रोए, भक्त ज्यादा रोने लगे। बोले स्वामी जी नित्य रूप से आपका सत्संग सुनने आती है। और गौ पालक अच्छे थे, बुरे नहीं थे, मार रहे थे वो बात अलग है, उनको चिंता थी कि जेल में फंसी रह गई तो उसको परेशानी ना हो जाए, लेकिन चिंता ये थी और वो उसको समय से खोल देते। और एक दिन गौ पालक उसको खोलना भूल गए तो अपनी रस्सी तोड़ के सत्संग सुनने आई, गले में खरोचे, जेब बाहर लटकी हुई, क्योंकि फांसी का फंदा लग गया, जब रस्सी खींचोगे तो फंदा लगना निश्चित है। लेकिन वो फिर भी सत्संग सुनने आई। सत्संग सुन रही तो स्वामी जी बोले
हमारी गौ आश्रम से तुम एक गैया ले जाओ, लेकिन ये गैया को यहीं छोड़ दो क्योंकि इसका समय निकट आ गया। गैया बैठ गई। सत्संग के अंदर बुलाया गया गाय को। स्वामी जी ने गैया के बड़े प्रेम से सिर पे हाथ फेरा और उसे बुलाया गोमती। क्या बुलाया? बोले है गोमती। है का मतलब है कि तुम इस संसार में अभी हो। हे गोमती, ये जीवन तुम्हारा अंतिम है। क्या ये बात सत्य है? गोमती ने अपना सिर ऊपर नीचे किया। जीव है, बोल नहीं सकती, लेकिन इशारा दे सकती है और समझ सकती है। सिर हिलाया, वो समझ गए। देखो मैं कह रहा था ये गैया बड़ी सत्संगी है। ऋषि मुनि और फूट फूट करके रोए। क्या हम अब तुम हमें दोबारा नहीं मिलोगी? अगर हम यहाँ से मरने के बाद तुमसे ऊपर जाकर के मिले तो क्या तुम हमसे मिलोगी? तो गैया ने दाया बाया, मतलब कि मैं तुम्हें वहाँ पर भी, क्योंकि मैं जिससे निकली हूँ उसी में जाकर के समा जाऊंगी। ऋषि ऐसा समझ गए कि ये शिव में समाएगी, ये स्वर्ग में नहीं जाएगी, ये शिव के अंदर समा जाएगी। अगर स्वर्ग में होती तो मिल जाती, लेकिन ये ऋषि और रोए। तुम्हें सत्संग की इतनी क्यों लगन है? ऊपर की तरफ देखने लगी। पुराने कर्म है, पुराना जीवन है। सिर हिलाया, वो वहां से इशारा दे रही है। बोले हाँ पुराना जन्म है, पुराने कर्म है। ऋषि समझ गए। ऋषि बोले उनके मालिक को बुला करके कुटिया के अंदर बुलाया और मालिक से बोला गैया के चारों पैरों पे हल्दी चंदन लगा दो, माथे पर हल्दी चंदन लगा दो और उसको गले से लगा लो। यही रात अंतिम और यही रात भारी। यही रात इसकी अंतिम है और यही रात इसकी सबसे भारी है, क्योंकि इसके प्राण नोचे जाएंगे। ऐसा ऋषि मुनि का कहना। संध्या काल हो गई। गैया को सोने की घंटी पहनाई गई, सोने के सिंग चढ़ाए गए। सोने के सिंग जैसे सिंग होते ना, तो इनमें सोने की पट्टी लपेट दी गई। गैया के चारों पांव में सोने के खुर लगाए गए, मतलब सोने के पायल की तरह के उसके चारों पांव में। उसकी पूंछ में सोने की छड़ी बांधी गई और उसकी पीठ पर रेशम के कपड़े में मिला सोने के धागे की चादर उड़ाई गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गैया कामधेनु गाय से ज्यादा सुंदर थी। ये सत्य घटना है, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं। आप जाएंगे ना यहाँ पर उज्जैन की तरफ, वहाँ की कोठिया में इस गाय का जन्म है। वहाँ भी आज भी कामधेनु गाय का चित्रण की पूजा होती है। गैया है पूरी बनी हुई और उसकी आज भी पूजा होती है। तो उस गाय की जब महिमा हुई, उस गाय को इतना सुंदर रूप। अब गाय की जैसे ही संध्या काल हुई, गाय रोना शुरू। मतलब जो इतनी देर तक चुप बैठी थी, अब उसके आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि अब उसको आभास हो गया कि यमदूत आने वाले हैं और मुझे लेके जाएंगे। मैं आज के बाद कभी भी इस धरती लोक के सत्संग को सुनने दोबारा नहीं आ पाऊंगी। सबको दुख लगता है कि आज हमारा अपना छूट जाएगा, अब ये दोबारा लौट करके हमारे पास। ये बात बड़ी घोर लगी। ऋषि मुनि बहुत रोए। जैसे ही गैया के आंसू निकले, ऋषि मुनि के अलग आंसू निकले। गैया के अलग आंसू निकले और ऋषि मुनि के अलग आंसू निकले। वो कहे कि हे देवी जो भी हो, हे मुनिराज जो भी हो, मेरे किसी भी प्रकार से आपको कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना और मुझे अपनी शरण में लेकर के गौलोक धाम की प्राप्ति करना, सदा चिंतन की प्राप्ति हो, सदा कल्याण हो, मानव जाति सदा सुख पाए, ऐसी कृपा करना। और जोर जोर से देवी रोने लगी। बड़ा संकट भरा समय था कि अंत में यमदूत पधार गए। और यमदूत पधारे, सोने का सिंहासन आया, रथ आया और भगवान ब्रह्मा स्वयं चल करके आए। भगवान ब्रह्मा जब चल करके आए तो उन्होंने एक ही बात कही गोमती से कि गोमती, ये जीवन तुम्हारा अंतिम है। ना ही तो तुम आज के बाद हमें दिखाई दोगी और ना किसी देवता को दिखाई दोगी, क्योंकि तुम आज शिव के पास लौट जाओगे। तो तुमसे निवेदन है गोमती, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया।
अब तुम इस पाप के माया में दोबारा, इतना कहकर के बड़े प्रेम से उसकी आत्मा नोची नहीं, उसकी आत्मा को शरीर से निकाला गया। ना ही तो गैया के प्राण निकलते हुए गैया ने मूत्र किया, ना गोबर किया, ना जीव बाहर निकली। गैया मानो ऐसा है कि अभी भी आंखें खुली हैं और बैठी की बैठी रह गई, गर्दन लटकी की लटकी रह गई, लेकिन गैया के पास से कोई गंध नहीं आई, मानो जैसे कि गुलाब जल की महक आना शुरू हो गई। और गैया भगवान के द्वार पे सदा सदा के लिए। अब ये बात ऋषि मुनि ने देखा कि अब प्राण निकल गए। आप विश्वास नहीं करेंगे मानव की अर्थी क्या निकलती है, जो उस गैया की अर्थी निकली थी। सैकड़ों श्रद्धालु उस गैया के अंतिम संस्कार में सैकड़ों ढोल नगाड़े और देवगण मानव रूप धारण कर करके गैया के दर्शन करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो ये नष्ट हो गई, अब तो ये भगवान में समा गई, हम कौन से इतने बड़े देवता हैं जो शिव में जाकर के उसको खोजेंगे। ये बात जब हुई, देवता उसके अंतिम दर्शन के लिए, उसके खुर छूने के लिए तरसे, उसके सिंग छूने के लिए तरसे और उसके पूंछ छूने के लिए तरसे, और पीछे पीछे ऋषि मुनि गैया की पूंछ पकड़ के चले। गैया की पूंछ ही सबसे बड़ी है। आप देखेंगे जब गैया की पूंछ पकड़ के चलेंगे तो गैया आपको भगुपार लगाती है। अगर कोई रास्ते में गैया चल रही है और चलते चलते आपके मुंह पे तड़ाक सीना पूंछ मारे, समझ जाओ घर में कोई शुभ काम होने वाला है या कोई अच्छी घड़ी आने वाली है, ये शुभ संकेत है। रास्ते में चलते वक्त गैया किसी बच्चे को दूध पिलाती दिख जाए, बछड़े या बछिया को, बड़ा शुभ होता है। रास्ते में गैया या बैल बंदे लड़ते दिख जाए तो समझ जाओ घर पर देवी देवता रक्षा कर रहे हैं, उसका संकेत रास्ते में दिख रहा है। ये घटनाएं हमें दर्शाती हैं। और गैया का निधन हो गया और गैया परम लोक को प्राप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि गाय सत्संगी होती है, गाय रोती है, बिलखती है। किसी जीव की इतनी महिमा नहीं है, गैया की इसलिए महिमा है, गैया सत्संगी है। गैया घर में एक ऐसा जीव है, कोई इतना भैंस के गोबर और मूत्र को नहीं मानता किसी जीव के जितना गाय के गोबर और मूत्र को माना गया है। गाय की पिठी पर निकलने वाले कुंवर को महादेव कहा जाता है, क्योंकि गाय की पीठ पर शिव विराजमान है। जितना गाय का कुंवर निकला होगा गाय उतनी ही शुभ होगी। गाय के सिंह में कार्तिक और गणेश है, जो उनके मस्तक पे विराजमान है। गाय के जो दो नेत्र हैं वो ब्रह्मा और विष्णु हैं। कौन है? गाय के जो खुर है वो इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और जलदेव है। गाय की जो पूंछ है वो महालक्ष्मी। कौन है? माँ लक्ष्मी। आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी झाड़ू रूप में विराजमान घर में है। और गैया की पूंछ क्या काम करती है? जितनी देर बैठी रहेगी उतनी देर अपने आसपास की चीजों को सफा करती रहेगी, बुलाती रहेगी। तो गैया की पूंछ लक्ष्मी है। और गैया का जो पूरा तन है वो ब्रह्मांड है। क्या है? जिसके भीतर सब समाये हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मन में जब भी कोई पाप आए, कोई भी बात सताती हो, तो गैया के लिए हरा चारा बोल दीजिए कि हे गौपति, हे गौदेवी, ऐसा हमारा काम बन जाए, एक ही बार में हो जाए, तो हम आपको पूर्णमासी वाले दिन हरा चारा खिलाएंगे। हरा चारा मतलब चरी, जिसमें मिठास होती है। आप देखेंगे चरी मीठी होती, घास कड़वी होगी लेकिन चरी मीठी। अब चरी आपको कहीं से भी लाके खिलानी पड़े, काम हो जाए तो खिलानी पड़ेगी। तो ये बात थी गोमती की। ये कथा मैं सुनाने को थी, कल भूल गई थी। तो ये देखिए आप कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान जीव को अपनाते हैं, पशुपति नाथ कहलाते हैं। पूरे जीवन भर अंडा मांस मच्छी खा करके पूरे सावन भर जो व्रत रखते हैं ना, सबसे बड़ा पाप करते हैं। तुम क्या मनाओगे? भोले जी को शिव चढ़ा लो, सावन चल रहा है। भोले जी कहते हैं इस व्यक्ति तो अंदर ना घुसे तो ज्यादा अच्छा। शिव मना करते हैं जो व्यक्ति अंडा मांस मच्छी खाता हो, एक समय को मदिरा पीने वाला चल जाएगा, नशा करने वाला चल जाएगा, क्योंकि नशा किसी को मार करके नहीं बनता। जो मदिरा बनती है वो बनती अंगूरों से, संतरे से बनती है, लेकिन मांस किसी को मार करके बनता है। तो शिव कहते हैं, इस पुराण में लिखा है 64वें अध्याय में या 65वें अध्याय में, क्योंकि 64 और 65 अध्याय सबसे मुख्य है, जिसमें योगिनियों का भी गुणगान है, इसलिए 64 शब्द पवित्र है। 6 और 4 9 होते हैं, इसलिए 64 की महिमा ज्यादा है। इसलिए कहा गया है कि उस व्यक्ति को कभी भी मेरे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है जो अंडा और मांस का सेवन
करता हो और पूरे सावन मुझे धंसता हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। मेरा सेवन करना है तो एक समय को नशा करके मेरी भक्ति कर लेना, लेकिन मांस खा करके मेरी भक्ति नहीं करनी। अब हम कथा को विराम देंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर यहाँ पे बैठा कोई अंडा मांस मच्छी किसी के घर में चलता हो तो बंद करा दे। शिव पुराण सुनने हो, बड़ा पवित्र पुराण सुनने हो, लहसुन प्याज खा लेना, लेकिन अंडा मांस मच्छी यदि किसी के चलता हो तो अपराध मत करना। शिव कथा में बैठ करके सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए पवित्र बनो और अपने आप को भगवान की शरण में और सदा आगे बढ़ो। इसलिए अंडा मांस मच्छी ना खाओ, और खाते हो तो शिव को पूजो ही मत, कोई और देवता पकड़ लो। अंडा मांस मच्छी खा करके शिव शिव देवताओं की भक्ति करके दिखावा नाटक। हमारे इस पूरे परिवार में, पूरे खानदान में 4 लड़के हैं राजमाता जी के, मनोज, विजय, विनोद और राजेश। ये चारों बच्चे चाहे कुछ भी पीते हो मदिरा, लेकिन लहसुन प्याज और मांस जब से दरबार लगा है छुआ नहीं बच्चों को। मदिरा का तो ऐसा है, इतने सुधर गए तो मदिरा कोई पाप नहीं। बस कभी किसी के साथ गलत कर्म ना करें मदिरा पी करके, तो ये मदिरा भी कोई बुरी नहीं। ये बच्चे इतना सुधर गए, इसके बाद भी अगर समाज कोई बात कह रहा है तो ये महादेव बैठे हैं उस समाज वाले की ऐसी जिंदगी उजाड़ेंगे कि कभी बनेगी नहीं, कभी नहीं बने, क्योंकि मेरे बच्चे इतने पवित्र हैं। बेशक ये भक्ति यहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दरबार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। सानी करते हो बिना शोर शराबे के कर रहे हैं, उन्हें पता है देवी भीतर प्रवचन दे रही है, तो कोई शोर नहीं। देखो पूरी सानी हो गई 8 जानवरों की, 7 भैंसें हो गई, 6 भैंसें हैं और 4 गैया हैं। कोई शोर शराबा हो तो जाए, इतने शांति से ये काम कर रहे हैं। और हालांकि अब तो विजय भी मदिरा पान कम से कम काफ़ी समय हो गया, 4 से 6 महीने हो गए, विजय ने भी मदिरा नहीं पी। विनोद रह गए, मनोज भी यदि मदिरा पीते हैं तो वो दरबार में चरण नहीं रखते। कम से कम भंडारा हुआ तब मनोज इस दरबार में आए थे, अभी तक मनोज इस दरबार में आए नहीं है। वहीं से वहीं किनारे से किनारे हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है, व्यक्ति की पुरानी आदत है। ये कोई नई कथा नहीं, ये दरबार से पहले का प्रजनन है। लेकिन वो मांस नहीं खा रहे हैं, बहुत सुधार है। लहसुन प्याज नहीं खा रहे, उसके लिए बवाल नहीं कर रहे, बहुत बड़ी कृपा है। और अगर आगे पीछे लहसुन प्याज खा लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मांस नहीं खा रहे, ये मैं अपनी अंतरात्मा से बता रहा हूँ। आप ना हो तो कभी आगे पीछे उनको परख के देख लेना। इस पूरे गौटिया में इस परिवार की तरह बिना कलेशी परिवार मिल जाए ना तो तुम दरबार का नाम बदल देना। ये तुम्हारा समाज बड़ा ढोंगी है। यहीं पर ही 4-6 लोग ऐसे हैं आपके आसपास में, किसी दिन मिला नहीं कर रहे, जो मुंह पर तो बड़े आकाश करेंगे या राजमाता जी से कह लेंगे कि ये हमारी बड़ी अच्छी रिश्तेदार है, लेकिन पीठ पीछे वही दरबार को दुनिया भर की बातें कह लेते हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्तों का काम है भौंकना, कुत्तों का काम है। लेकिन हम और आप लोग अच्छे इंसान हैं जो इस सत्संग में बैठे। आपकी आत्मा पवित्र है तभी तो आप आ रहे हैं, वरना उनको आने के लिए कोई रोका थोड़ी। लेकिन वो नहीं, उन्हें शक्तियाँ रोक रही। आप बड़े हृदयवान हैं जो सत्संग में सुन रहे हैं, आपकी आत्मा पवित्र हो रही है। ये कथा कोई ऐसी वैसी कथा थोड़ी, आप लोग खुद कानों से सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी महिमाएं हैं शिव की। तो मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता कि वो ढोंग कहते हैं। अगर हम ढोंग भी कर रहे हैं तो अच्छे के लिए ढोंग कर रहे हैं, बुरे के लिए ढोंग सुधार ही रहे हैं, बिगाड़ किसी को नहीं रहे। तो हमें तो बड़ा सुख है।